चावर जीरुई से मिलने के लिए ब्रॉथल जाती है, जहाँ पर वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ मजे करने में बिजी था। चावर उसे सीधा सीधा पूछती है कि चिंगलान पर जो हमला हुआ क्या वो तुमने करवाया? तो वो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पर चावर को उस पर शक हो रहा था, तो वो कहता है कि देखो, लिन फैमिली यूसु सिटी की सबसे अमीर फैमिली है, तो उसके बहुत सारे दुश्मन होंगे, तो क्या पता उन्हीं में से कोई होगा। वैसे भी मुझे अगर चिंगलान को मारना होता तो मैं एक ही झटके में उसे मार देता। चावर उसे कहती है कि मुझे पता है कि त्याओ त्याओ तुम्हारे साथ है। अगर तुमने त्याओ त्याओ के जरिए चिंगलान को मरवाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो तो उसे धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जीरुई को उस पर काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि यह मामूली सी नौकरानी मुझे धमका कर चली गई, टाइम आने तो मैं इसे कहीं का भी रहने लायक नहीं छोड़ूंगा। पिछले 10 सालों से मैं लिन फैमिली में काम करता हूँ। मैंने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया, बट फिर भी वो लोग मुझे एक कुत्ते की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि मैं एक अनाथ हूँ और वो चिंगलान एक अच्छे घराने से बिलोंग करता है, इसीलिए हमारे बीच में इतना डिफरेंस है। कल रात खुले में सोने की वजह से चिंगलान को कोल्ड हो गया था, तो त्याओ त्याओ उसे बेहोश कर देती है एंड अपने मास्टर के पास जाने लगती है। वो सोच रही थी कि बेहोशी के पाउडर के जरिए ही नॉर्मल चिंगलान वापस आ सकता है, तो मास्टर ने बेहोशी के पाउडर में ऐसा भी क्या मिलाया है, मुझे उसे पूछना होगा। जब वो अपने घर जाती है तो आंटी कहती है कि तुम्हारे मास्टर कल से गायब है, लगता है कि उसको किसी ने किडनैप कर लिया है। त्याओ त्याओ कहती है कि आंटी, मजाक करने की भी कोई हद होती है। उस जैसे कद्दू बुढ़े को कौन किडनैप करना चाहेगा? आप जरा गैम्बलिंग हाउस को चेक करना, वो आपको वहीं पर ही मिलेंगे। अगर वो वापस आ जाए तो उसे कहना कि त्याओ त्याओ आपसे मिलना चाहती है। इतना कहकर वो वापस जा रही थी कि उसका सामना जीरुई से होता है। जीरुई उससे पूछता है कि आजकल चिंगलान कैसा है, क्या तुमने उसमें कोई एबनॉर्मल चीज देखी, क्या वो अचानक से ही स्मार्ट बन गया? त्याओ त्याओ समझ जाती है कि ये जीरुई चिंगलान को हर्ट करना चाहता है और पहले भी उसने उस पर काफी हमला करवाया है, इसलिए वो सीधा सीधा इस सवाल का जवाब उसे नहीं देती एंड कहती है कि आजकल ना चिंगलान बहुत ही ज्यादा अजीब हरकतें करने लगा है। वो आधी रात में उठता है एंड किचन में जाकर खाना चुराता है। जब वो वापस आती है तो चिंगलान उसे काफी गुस्से से पूछता है कि तुम कहाँ पर गई थी। उसे इस तरह से देखकर वो कहती है कि माफ करना, मैं कहीं भी नहीं गई थी, बस इसी मेंशन में इधर उधर घूम रही थी। त्याओ त्याओ को लगता है कि ये नॉर्मल चिंगलान है, इसलिए वो उसे काफी डर रही थी, बट जैसे ही वो स्माइल करता है तो उसे पता लग जाता है कि ये तो स्टूपिड है। आगे वो दोनों इसी तरह से हंसी मजाक कर रहे थे। ग्रैंडमा उन दोनों को इस तरह से देखकर काफी खुश होती है एंड वहाँ से चली जाती है। आगे इनके यहाँ मास्टर लियो नाम का बंदा मिलने के लिए आता है। वो त्याओ त्याओ को देखकर कहता है कि तुम्हारे डैड मेरे साथ ही कोर्ट में काम करते हैं, वो मेरी कलीग है, मैंने उसे पिछले काफी सालों से नहीं देखा, तो अब वो कैसे है? त्याओ त्याओ उसे झूठी कहानी सुना देती है कि 2 साल पहले ही मेरे पेरेंट्स की मौत हो गई। ये सुनकर मास्टर लियो उसे शक भरी निगाहों से देखने लगता है, बट फिर ये बात शो नहीं करता। लियो के वहाँ से जाने के बाद ग्रैंडमा त्याओ त्याओ को घर के अकाउंट बुक संभालने को देती है एंड कहती है कि आज से तुम ही इसे अरेंज करोगी। अब बेचारी को पढ़ना लिखना तो आता नहीं, तो वो ये कैसे करे? वो सोचती है कि अगर मैं पकड़ी गई तो ये लोग तो मुझे जेल में डाल देंगे और वो कमीना जीरुई इस चिंगलान को मार डालेगा। मुझे तो कुछ आता नहीं और ये स्टूपिड चिंगलान मेरी मदद करने से रहा, तो अब मेरे पास एक ही रास्ता बचता है। इतना सोचकर वो चिंगलान को बेहोशी का पाउडर खिला देती है। जब चिंगलान उठता है तो वो अपने नॉर्मल स्टेज में था एंड त्याओ त्याओ ने उसे बांध कर रखा था। वो उसे धमका रही थी कि मैं जैसा करने को कहती हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। पर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि त्याओ त्याओ बंधी हुई है और चिंगलान आजाद है। चिंगलान उसे पूछता है कि बताओ तुम कौन हो और तुम्हें लिन फैमिली में किसने भेजा? तो वो कहती है कि फिर से वही सारे क्वेश्चन, कुछ नया लाओ। वो उसे काफी गुस्से से देखता है तो वो बता देती है कि मुझे यहाँ पर जीरुई ने भेजा है। उसने कहा था कि अगर मैं 1 साल के लिए तुम्हारी ब्राइड बनने का नाटक करूं तो वो बदले में मुझे 1000 सोने की मोहरें देगा। वो कहता है कि अच्छा, तो तुम यहाँ पर पैसों की वजह से आई हो? वो कहती है कि हाँ, ये बात सच है, पर तुम तो अमीर फैमिली में पैदा हुए हो, तो तुम्हें ये बात कैसे पता होगी कि बिना पैसों के एक दिन काटना कैसा होता है? चिंगलान उसे पूछता है कि तुम मुझे शुरुआत से पूरी बात बताओ। तो वो उसे जीरुई के बारे में सब कुछ बता देती है एंड कहती है
कि मेरे मास्टर के बनाए हुए बेहोशी के पाउडर के जरिए ही तुम वापस आ सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ज़ीरुई ने जहर दिया है, पर मेरा जो बेहोशी का पाउडर है वो तुम्हारे लिए एंटीडोट है। कि तभी ही वहाँ पर चावर आने लगती है। ये देखकर त्याओ त्याओ चिंगलान के ऊपर चढ़कर उसे किस करने का नाटक करने लगती है। चावर को ये सब कुछ देखकर काफी गुस्सा आता है एंड वो वहाँ से चली जाती है। त्याओ त्याओ को अपने इतने क्लोज देखकर तो चिंगलान भी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया था। त्याओ त्याओ उसे कहती है कि ये जो चावर है वो भी ज़ीरुई के साथ मिली हुई है। ये सुनकर चिंगलान को काफी बुरा लगता है क्योंकि उसे चावर पर पूरा भरोसा था, बट चावर भी ज़ीरुई की ही तरह निकली। उसे इतना ज्यादा सैड देखकर त्याओ त्याओ उसे कहती है कि सभी लोग मेरी तरह पैसों के लालची नहीं होते, तो तुम एक बार चावर से बात करके तो देखो, जरूर उसका कोई दूसरा रीजन रहा होगा। और तुम खुद को कभी भी अकेला मत महसूस करना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। वो उसे पूछता है कि तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रही हो, तो वो कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम एंड लवली हो। वो उसे घूर कर देखता है तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर पैसों की वजह से आई हूँ, पर तुम्हारी फैमिली ने मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से ट्रीट किया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ज़ीरुई मुझे इस काम के 1000 सोने की मोहरें दे रहा है, तो तुम मुझे 2000 देना, मैं हमेशा ही तुम्हारी साइड रहूंगी। वो कहता है कि ठीक है। वो उसे कहती है कि अब चलो अकाउंट बुक को अरेंज करो, क्योंकि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। ये सुनकर वो हंसने लगता है एंड बाद में उसे पढ़ना लिखना सिखाने लगता है। फिर हम एक औरत को देखते हैं जो कि अपनी बेटी को लेकर किसी से बचकर भाग रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद वो अपनी बेटी को क्लिफ से नीचे फेंक कर कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, पर तुम्हें जिंदा रहना है। तभी ही उस औरत के पास हमलावर आ जाते हैं एंड उसे मार डालते हैं। वेल ये सब कुछ त्याओ त्याओ अपने सपने में देख रही थी कि तभी ही चिंगलान उसे उठा देता है। वो फिर से अपनी स्टूपिड वाली पर्सनालिटी में आ गया था। जब वो दोनों खाना खाने के लिए जाते हैं तो चावर जानबूझकर त्याओ त्याओ के सूप में जहर मिला देती है जिससे वो मर जाए, क्योंकि चावर ने त्याओ त्याओ को कल किस करते हुए देख लिया था। उस जहर के कारण त्याओ त्याओ को पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर आकर कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, बस इसे स्टमक एक हो रहा है। सभी के वहाँ से जाने के बाद त्याओ त्याओ के पास चावर आती है एंड देखती है कि ये मरी की नहीं। त्याओ त्याओ उसे कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुम मुझे जहर देकर मारना चाहती हो। तो वो कहती है कि चिंगलान सिर्फ मेरा है और मैं उसे पसंद करती हूँ, मैं नहीं चाहती कि तुम जैसे फ्रॉड लोग उसके आसपास भी भटके। त्याओ त्याओ उसे कहती है कि आज तुमने मुझे जिस तरह से जहर दिया, तो क्या कभी तुमने चिंगलान के साथ ऐसा किया। तो वो कहती है कि हाँ, अगर मुझे उसके साथ रहने के लिए ये सब कुछ भी करना पड़े तो मैं ये करने के लिए भी तैयार हूँ। इतना कहकर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद चिंगलान बाहर आता है। त्याओ त्याओ उसे कहती है कि देखा ना, चावर अच्छी लड़की नहीं है, उसने तुम्हें 1 साल पहले जहर देकर तुम्हें पागल बना दिया। चिंगलान कहता है कि अब चावर भी भरोसेमंद इंसान नहीं रही, वैसे तुम पर जहर का असर क्यों नहीं हुआ। तो वो कहती है कि बचपन में मास्टर ने मेरे ऊपर काफी सारे जहर के एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो इन छोटे मोटे जहर से मेरा कुछ नहीं होगा। चिंगलान कहता है कि लगता है कि तुम्हारे मास्टर तुम्हें अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करते। तो वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मास्टर मेरी फिक्र करते हैं, पर उनका तरीका थोड़ा अलग है। वो अपने बचपन के बारे में उसे बता रही थी कि तभी ही स्टूपिड चिंगलान की पर्सनैलिटी उसमें वापस आ जाती है। आगे ग्रैंडमा इन दोनों को रेंट कलेक्ट करने के लिए बाहर भेजती है। अब त्याओ त्याओ तो अनपढ़ है, वो डर रही थी कि पता नहीं वो ये काम कैसे करेगी। वो चिंगलान को बेहोशी का पाउडर देते हुए कहती है कि अगर कोई खतरा आए तो इसे खा लेना, कि तभी ही वहाँ पर खतरा आ जाता है, मेरा मतलब है कि हमलावर आ जाते हैं। त्याओ त्याओ अकेली ही उनसे फाइट करने के लिए चली जाती है कि तभी ही वहाँ पर ज़ीरुई के भेजे हुए गुंडे आते हैं। फिर तो इन दोनों ही टीम के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और त्याओ त्याओ बीच में से निकल कर चली जाती है, बट फिर भी कुछ असैसिन उसका पीछा कर रहे थे। जैसे ही वो त्याओ त्याओ को मारने के लिए जाते हैं कि तभी ही वहाँ पर चिंगलान आ जाता है, यानी कि उसने वो पाउडर खा लिया होगा। वो त्याओ त्याओ को बचाने के चक्कर में खुद जख्मी हो जाता है। वो दोनों उन हमलावरों से बचते बचाते एक गुफा की तरफ आते हैं। चिंगलान उसे कहता है कि वो हमलावर तुम्हारे ही पीछे आए थे और तुम्हें ही मारना चाहते हैं, क्या तुमने हाल ही में ही किसी को ऑफेंड किया। त्याओ त्याओ कहती है कि मैंने किसी को नकली दवाई बेच दी थी और किसी XYZ बंदे के पैसे चुरा लिए थे, और हाल ही में ही मैंने उस कमीने और छिछोरे लू की पैंट सबके सामने निकाल दी थी। चिंगलान कहता है कि तुमने तो बहुत सारे कांड किए हैं। ये सुनकर
सुनकर वो उसे मारने के लिए आती है, बट तभी ही वो उसका घाव देख लेती है। घाव काफी गहरा था, ऊपर से उसमें जहर भी लगा था, तो वो माउथ के जरिए उस जहर को निकालने लगती है। ये चीज चिंगलान को काफी अनकंफर्टेबल कर रही थी। वो दवाई लगाते हुए उसे डांटती है कि तुम्हें मुझे बचाने के लिए आगे आने की क्या जरूरत थी। तो वो उसे कहता है कि तुम भी मुझे बचाना चाहती थी और देखो तुम्हें भी चोट लगी है। त्याओ त्याओ उसे कहती है कि मैं तो ठीक हूँ, पहले तुम अपनी फिक्र करो। तो वो उसे कहता है कि आगे से अगर तुम्हें कहीं दर्द हो रहा हो तो मुझे बता दिया करो, तुम्हें इस तरह से स्ट्रॉन्ग होने का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर त्याओ त्याओ की हार्ट बीट तेज होने लगती है, क्योंकि आज से पहले कभी भी किसी ने उसकी इस तरह से केयर नहीं की। अगले सीन में वो उसकी ड्रेसिंग कर दे रही थी। त्याओ त्याओ को अपने इतना क्लोज देखकर चिंगलान उसे किस करने वाला था कि तभी ही वहाँ पर उसके सर्वेंट उन्हें ढूंढते हुए आ जाते हैं। अगले सीन में वो दोनों घर में थे। त्याओ त्याओ सोचती है कि मुझे चिंगलान से प्यार होने लगा है, बट मैं तो एक फेक हूँ, मुझे इस तरह के सपने नहीं देखने चाहिए। इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो से जाने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।